नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इजराइल की और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं कि इजराइल एक यहूदी देश है और ये भौगोलिक रूप से हमारे केरल राज्य से भी छोटा देश है। तो बात करें इजराइल की टोटल पॉपुलेशन की तो 85 लाख इनकी पॉपुलेशन है, जिसमें से 35 लाख से ज़्यादा लोग आर्मी में हैं। इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद इजराइल दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश और सबसे सुरक्षित देश माना जाता है और इसकी सुरक्षा के पीछे का कारण है इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद। दोस्तों मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक है। तो आज हम आपको बताएंगे मोसाद क्या है, यह कैसे काम करती है और इजराइल को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर की अध्यक्षता वाली नाजी सेना ने 10 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद यहूदियों ने अपना खुद का एक अलग देश की मांग की, जिसका परिणाम ये हुआ कि 14 मई 1948 को फिलीपींस से अलग होकर इजराइल ने अपनी खुद की कंट्री बनाई। लेकिन चारों ओर से दुश्मनों से घेरे होने की वजह से 13 दिसंबर 1947 में बेन गुरियन के कहने पर अपनी एक खुफिया एजेंसी बनाई, जिसका नाम रखा मोसाद। बेसिकली मोसाद का काम है अपने देश को सुरक्षित रखना, खुफिया ऑपरेशन करना, आतंकवादियों का मुकाबला करना और खुफिया जानकारी जुटाना। जिसके बाद मार्च 1951 में मोसाद को पीएम कार्यालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव में है, जिसके अंदर 7000 से ज़्यादा कर्मचारी दिन रात काम करते हैं और इसका वार्षिक बजट है $2.73 बिलियन। मोसाद की तो काउंटर टेररिज्म यूनिट है जिनको आतंकवाद से मुकाबला करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें से पहली यूनिट का नाम है मैक्स जादा और दूसरी यूनिट का नाम है किडोन। दोस्तों ऐसे तो मोसाद ने अपने हिस्ट्री में बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इनमें से एक है एडोल्फ हिटलर की मौत के बाद उसके मोस्ट कमांडर एडोल्फ आइटमैन को ढूंढना, जो एक क्रूर तानाशाह था जिसने यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, जिससे बाद में मोसाद ने 1960 में अर्जेंटीना में ढूंढ निकाला और अपने घर से किडनैप करके इजराइल लेके आए। देन 1972 मोसाद का एक और सीक्रेट ऑपरेशन जिसका नाम था म्यूनिक मैसेकर, जिसमें इजराइल के 11 खिलाड़ी समर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए म्यूनिक सिटी दाखिल हुए। लेकिन फिलीपींसी आतंकियों द्वारा इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया गया, जिसके बाद मोसाद ने अगले 2 दिन में ही 2000 से ज़्यादा फिलीपींस आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी बचे किलर्स को पूरी दुनिया से ढूंढ के लगभग 16 साल में मार गिराया। आज भी अगर यूएस को कोई ऑपरेशन करना होता है तो वो मोसाद का सहारा लेता है और कई बार ये देखा गया है कि यूएस के कमांडोज को भी मोसाद ट्रेनिंग देती है। दोस्तों अभी हाल ही में 2020 में यूएस द्वारा मारे गए ईरानी जनरल मेजर कासिम सुलेमानी, जो मिडल ईस्ट के मिलिट्री ऑपरेशन को हैंडल करता था। कासिम सुलेमानी को यूएस ने बगदाद एयरपोर्ट के बाहर अपने सबसे खतरनाक ड्रोन अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन से मार गिराया। लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसने अपने फ़ोन को 3 से 4 बार चेंज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोसाद ने उसे ट्रैक किया और यूएस को उसकी सटीक लोकेशन दे दी। और इसीलिए कहा जाता है कि एक बार अगर किसी आदमी का नाम मोसाद की हिट लिस्ट में आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। 27 जनवरी 1967 ऑपरेशन थंडरबोल्ट, इसमें कुछ आतंकवादियों द्वारा 120 से ज़्यादा लोगों से भरा एक इजरायली प्लेन को हाईजैक कर लिया गया और उसे लीबिया से होकर युगांडा के एनवे एयरपोर्ट पर रखा गया, जिसके बाद मोसाद के कमांडोज ने 8000 किलोमीटर दूर युगांडा के एनवे एयरपोर्ट पर जाकर अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट अब तक का सबसे बेहतरीन मिलिट्री ऑपरेशनों में से एक है। दोस्तों 2009 में ईरानी गवर्नमेंट के कुछ न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट लीक हो गए, जिसके बाद यूएसए और इजराइल ने मिलकर इसे बर्बाद करने का काम चालू कर दिया, जिसके बाद इन्होंने अपना पहला टारगेट ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरजादे को बनाया, जो 1993 से 2003 तक ईरान के टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा था। जिसके बाद मोसाद ने उसे करीब 1 साल तक ट्रैक किया और फाइनली 27 नवंबर 2020 को उसे मारने का टारगेट किया गया।
जिसमें मोसाद ने FAMG मशीन गन का उपयोग किया और अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया। दोस्तों 2015 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तुर्की पहुंचे, उस वक्त उनकी सुरक्षा की जवाबदारी मोसाद को दी गई थी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए।